अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में गुज़श्ता दर्स में कई कलिमात के मानी पढ़े थे, जिनमें से एक कलिमा था अनफुन। अनफुन का माना बताया गया था नाक, और जामा बताई गई थी उनूफुन और आनाफुन। अगला कलिमा था ओदोनुन, कान, जमा आदानुन, खद्दुन, रुखसार, गाल, जमा खुदूदुन, फमुन, मुँह, दिहाना, जमा इसकी अफवाहुन। इसी तरह से अफमामुन, लिसानुन, ज़बान, इसकी जमा बताई गई थी अलसुनुन, अलसेनतुन और लुस्नुन, शफ़तुन, होंठ, इसकी जमा है शिफ़ाहुन, ज़करुन, ठोड़ी, इसकी जमा है अज़क़ानुन और ज़ुकूनुन, लिह्यतुन, दाढ़ी, जमा इसकी है लिहन और लुहन, शारिबुन, मूँछ, इसकी जमा है शवारिबु। उसके बाद एक कलमा है, ऐसे हलकुन लिखा हुआ है लेकिन हलकुन होना चाहिए लाम के सुकून के साथ। तो हलकुन का माना बताया गया था गला, हलक, और जमा बताई गई थी हुलूकुन, अहलाकुन और हुलकुन। उसके बाद अगला कलमा है ओनुकुन। ओनुकुन का माना क्या है? गर्दन। गर्दन किसे कहा जाता है? इस वाले हिस्से को गर्दन कहा जाता है। तो ओनुकुन का माना है गर्दन। इसकी जमा क्या है? ओनुकुन और अनाकुन। इस कलमा का इस्तेमाल जैसे ओनुकुन तवीलुन, लंबी गर्दन, इसी तरह से ओनुकुन कसीरुन, छोटी गर्दन। उसके बाद अगला कलमा है सदरुन। सदरुन का माना है सीना, चेस्ट। इसी तरह से इस कलमा का माना दिल भी होता है। इसी तरह से सदरुन कहा जाता है हर चीज़ के सामने वाले हिस्से को। इसकी जमा सुदूरुन आती है। उसके बाद अगला कलमा है क़ल्बुन। क़ल्बुन का माना है दिल, जिसको इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है। और दिल को अरबी ज़बान में क़ल्बुन क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है क्योंकि क़लबा यक़लिबु, क़ल्बन का माना है उलटना पलटना, एक हालत से दूसरी हालत में बदलना। तो चूँकि दिल भी एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाता है, दिल भी एक ही हालत में नहीं रहता है। कभी कभी हमारे दिल में आता है कि हम खूब मेहनत से पढ़ें, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेहनत करने में दिल नहीं लगता है। तो चूँकि दिल की हालत बदलती रहती है, इसीलिए अरबी ज़बान में दिल को क़ल्बुन कहा जाता है। और इसकी जामा क्या है? क़ुलूबुन। क़ुलूबुन का माना क्या है? दो से ज़्यादा दिल। उसके बाद अगला कलमा है रिअतुन। रिअतुन का माना क्या है? फेफड़ा, जो कि दो होते हैं और जिसके ज़रिए सांस लिया जाता है। तो रिअतुन का माना है फेफड़ा। इसकी जमा रिआतुन और रेऊना आती है। उसके बाद अगला कलमा है मरियुन। मरियुन का माना है दूध जमा होने की रग, जमा इसकी मराया आती है। उसके बाद अगला कलमा है, ऐसे ज़हरुन लिखा हुआ है हा के फतहा के साथ, लेकिन हा के सुकून के साथ ज़हरुन होना चाहिए। तो ज़हरुन का माना है पीठ, और इसकी जमा है ज़ुहूरुन, अज़हुरुन और ज़ुहरानुन। उसके बाद अगला कलमा है, ऐसे बतनुन लिखा हुआ है लेकिन त्वा के सुकून के साथ बतनुन होना चाहिए। बतनुन का माना है पेट, और इसकी जमा है अबतनुन, बुतूनुन और बुतनानुन। अगला कलमा है कबेदुन। कबेदुन का माना है कलेजा। इसी तरह से जिगर, इसकी जमा अकबादुन और कबूदुन आती है। उसके बाद मेअदतुन। मेअदतुन का माना है मेअदह, ओझड़ी। ये पेट के अंदर थैली की तरह से एक उज़्व होता है जिसके अंदर खाना रहता है और हज़म होता है। तो मेअदतुन का माना है मेअदह, और इसकी जमा मेअदुन आती है। इसी तरह से एक कलमा इस्तेमाल होता है माएदतुन, यानी मीम के फतहा के साथ और ऐन के कसरा के साथ माएदतुन। माएदतुन का माना भी मेअदा होता है और उसकी जमा माएदुन आती है। उसके बाद अगला कलमा है तिहालुन। तिहालुन का माना है तिल्ली,
जो कि पेट के बाएं जानिब होता है और खून बनाने का काम करता है। उसके बाद अगला कलेमा है यदुन। यदुन का माना है हाथ। इसकी जमा क्या आती है? ऐदी और अयादी। उसके बाद अगला कलेमा है इस्बाउन। इस्बाउन का माना है उंगली और इसकी जमा असाबिउ आती है। अरबी ज़बान में उंगलियों के भी अलग अलग नाम हैं। सबसे छोटी उंगली को, जो कि लास्ट में है, खिंसिर कहा जाता है। खा, नून, स्वाद और रा, खिंसिर कहा जाता है। उसके बाद वाली उंगली को बिनसिर कहा जाता है। बा, नून, स्वाद और रा, बिनसिर कहा जाता है। उसके बाद वाली उंगली को, जो कि बीच में है, वुस्ता कहा जाता है। वाव, सीन, त्वा या खड़ा ज़बर ता, वुस्ता कहा जाता है। उसके बाद वाली उंगली को सब्बाबह कहा जाता है और अंगूठा को इब्हाम कहा जाता है। तो इस बाउन का माना है उंगली, जमा इसकी क्या है? असाबिउ। उसके बाद एक कलेमा है कफ़ुन। कफ़ुन का माना क्या है? हथेली। इसकी जमा है कुफूफुन और अकुफुन। उसके बाद एक कलेमा है मेअसमुन। मेअसमुन का माना क्या है? कलाई, जहाँ पर औरतें कंगन पहनती हैं, और इसकी जमा है मआसिमो। तो आज के लिए बस इतना ही। इन तमाम कलेमात को मानी के साथ और जमा के साथ आप याद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।